हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज डे है 30। तो चैप्टर हमारा है अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। पहला क्वेश्चन जो आज हमने लिया है वो है सम अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन वेयर एज सम अंडरगो एलिमिनेशन। यानी अल्काइल हैलाइड दोनों रिएक्शंस दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन भी दे रहे हैं, एलिमिनेशन भी दे रहे हैं जब इनको ट्रीट किया जाता है विद बेसिस। यानी अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद बेसिस they can undergo substitution reaction, they can also undergo elimination reaction. What are these conditions? तो वो कह रहे हैं these discuss the structural features of the alkyl halides with the help of examples which are responsible for this difference. कि कौन से structures ऐसे हैं, किस structure के base पर वो elimination reaction दे रहा है और कौन से structural features है जिसके base पर वो substitution reaction दे रहा है। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद जो आंसर बनेगा उसको अंडरस्टैंड करें कि प्राइमरी अल्कोहल हैलाइड जो देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो SN2 मैकेनिज़्म के थ्रू देते हैं, बिकॉज प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज़्म के थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, बिकॉज टर्शरी अल्काइल हैलाइड में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो टर्शरी कार्बोकैटायन होगा और वो स्टेबलाइज्ड होता है। उसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी और सेकेंडरी से सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए SN1 मैकेनिज़्म देता है। अगर वो रिएक्ट कर रहा है वीक बेस के साथ लाइक एक्वस KOH, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज़्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो यह एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर समझने की बात है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है और वो भी कौन सी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जबकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड दो तरीके से रिएक्शन में जाएगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो अब KOH की बात अगर हम करें तो KOH एक्वस है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और अगर अल्कोहलिक KOH है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की बात करें तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर कंडीशंस, ठीक है। तो ये तीनों फैक्ट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं वन बाय वन आप यहाँ से जूम करके देख सकते हैं। प्राइमरी के केस में SN1, टर्शरी के केस में प्राइमरी के केस में SN2 मैकेनिज्म और टर्शरी के केस में SN1 रिएक्शन, SN1 इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस एक्वस KOH, एलिमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म दे रहा है एक्वस KOH की प्रेजेंस में, वीक बेस की प्रेजेंस में। तो ये इंटरमीडिएट बन रहा है जहाँ पर OH ग्रुप जुड़ रहा है और क्लोराइड ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है, तो ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है और ये ब्रेकअप हो जाएगा एक प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है, और क्लोराइड निकल जाएगा। टर्शरी अल्काइल हैलाइड एक्वस KOH या वीक बेस की प्रेजेंस में पहले देगा कार्बोकैटायन और ये है आपका टर्शरी कार्बोकैटायन। अब टर्शरी कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है और ये 3 डिग्री अल्कोहल इस स्टेप में बनाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि अगर जो अल्कोहलिक KOH है यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, तो ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है इट प्रेफर्स एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन को भी ये जो आपका एलिमिनेशन होगा
प्रोटॉन का, और ये OH के साथ चला जाएगा और ये यहाँ पर क्या बनेगा, एल्कीन बनाएगा। यानी ये जब ये कार्बोकैटायन हो रहा है, ठीक है, CH3 और CH3, तो यहाँ से कहीं से किसी भी एक में से H निकल जाएगा। तो आपका ये बच्चा CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2, यानी ये इस तरीके से एल्कीन बनाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। जूम करके आप देख सकते हैं, आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिमिनेशन रिएक्शन स्पेशली बीटा एलिमिनेशन आर एज कॉमन एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, स्पेसिफाई द रिएजेंट यूज्ड इन बोथ केसेस। तो सेम कंटेंट पर बेस्ड ये दूसरे तरीके से कहा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको भी समझ लें। क्या कह रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन स्पेशली बीटा एलिमिनेशन आर एज कॉमन एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड। जैसा कि अभी हमने देखा, एल्काइल हैलाइड में, टर्शरी एल्काइल हैलाइड के केस में एलिमिनेशन भी पॉसिबल है और सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। स्पेसिफाई द रिएजेंट, तो आप समझ गए होंगे कि रिएजेंट क्या होगा। रिएजेंट होगा बेस, ठीक है, बेस यानी कि KOH। स्ट्रॉन्ग है तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, और वीक है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, और SN1 रिएक्शन है, एलिमिनेशन थ्रो कार्बोकैटायन हो रहा है, ठीक है। तो वीकर एंड स्मॉल बेसिस, यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जूम करके देखेंगे। यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड बल्की बेसिस, स्ट्रॉन्ग एंड बल्की बेसिस, यानी आप देख रहे हैं कि KOH अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहल एक बल्की ग्रुप है और बेस भी है, तो कंपैरेटिवली, और KOH भी है, तो दोनों ही चीज़ें होने के कारण बल्कि ये स्ट्रॉन्ग एंड बल्की बेसिस और हाई टेम्परेचर की कंडीशन में एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहे हैं कौन, एल्काइल हैलाइड। जबकि वीकर एंड स्मॉल बेसिस एक्वस KOH की प्रेजेंस में लोअर टेम्परेचर की कंडीशन में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर दोबारा से इसी चीज़ को आपको फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया है। इथाइल ब्रोमाइड when reacts with alcoholic KOH at 473 to 523 Kelvin it will give ethene, यानी अल्कीन दे रहा है थ्रो बीटा एलिमिनेशन। और एथाइल ब्रोमाइड एट 373 केल्विन एक्वस KOH की प्रेजेंस में इथेनॉल दे रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसका इक्वेशंस आप देख लीजिए। ये एल्कोहलिक KOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हाई टेम्परेचर 473 to 523 केल्विन एथीन बन रहा है। जबकि एल्काइल ब्रोमाइड एक्वस KOH 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो इथेनॉल बन रहा है। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन हमारा, हाउ विल यू ऑब्टेन मोनोब्रोमोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन। तो ये दो मोनोब्रोमोबेंजीन प्रोडक्ट के कारण हम इसको एराइल हैलाइड टॉपिक में पढ़ रहे हैं, जबकि ये एनिलीन में भी हम ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि एनिलीन में जब हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, तो इसका जो एनिलीन ग्रुप है इसको हम एसिटाइल ग्रुप से प्रोटेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl it is protecting NHCOCH3 group, ठीक है। NHCOCH3 group on halogenation in presence of Lewis base, ठीक है, it gives ortho and para bromo substituted compound। और उसके बाद हम ये जो प्रोटेक्टेड अमीनो ग्रुप है उसको हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस से फिर हम NH2 ग्रुप को रीस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो दोबारा से आप देखेंगे, फर्स्ट स्टेप में प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन ग्रुप थ्रू एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पर ये आपका ये NH2 जो NHCOCH में बदल जाता है। फिर आपका ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमीन और FeBr3 की प्रेजेंस में है, तो ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनते हैं ऑफ प्रोटेक्टेड अमीनो ग्रुप। और उसके हाइड्रोलिसिस करने पर
जो प्रोटेक्टेड अमीनो ग्रुप है प्रोटेक्टेड अमीनो ग्रुप है वो वापस NH2 ग्रुप में रिस्टोर हो जाता है, तो ऑर्थो पैरा मोनो ब्रोमोबेंजीन बन जाती है एनिलीन से। नेक्स्ट है हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू ऑब्टेन आयोडो इथेन फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल से आपको आयोडो इथेन बनाना है। व्हेन, कंडीशन क्या है, नो अदर आयोडीन कंटेनिंग रिएजेंट एक्सेप्ट सोडियम आयोडाइड इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। तो सोडियम आयोडाइड ही प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, जिंक क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में इथेनॉल से क्या बना लेंगे, क्लोरो इथेन बना लेंगे, और फिर सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराकर उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा हेलोजन का, तो हेलोजन एक्सचेंज हो जाती है और ये आयोडो इथेन आपको मिल जाता है। आयोडो इथेन को हम डायरेक्ट इथेनॉल से रिएक्ट नहीं करा रहे हैं, क्लोरो इथेन बना के उसका सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तब लास्ट स्टेप में हमें ये आयोडो इथेन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साइनाइड, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा था, लेकिन साइनाइड एक्ट्स एज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है वो C भी हो सकता है और N भी हो सकता है। अगर C है तो साइनाइड है, अगर N है तो आइसोसाइनाइड है। ये आपको एम्बिडेंट लाइगेंड पे की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, एग्जांपल्स भी आपको आनी चाहिए। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, साइनाइड एक्ट्स एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम विच एंड इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में किस एंड से ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, 1 या 2 से। तो यहाँ पर दिया है, मैंने समझाया आपको कि जो साइनाइड है CN, जब ये C से जुड़ेगा तो ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, और जब ये N से जुड़ेगा तब ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम कार्बन एंड बिकॉज इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CC बॉन्ड। जब ये C से जुड़ेगा तो CC बॉन्ड बनाएगा, और अगर ये N से जुड़ेगा तो CN बॉन्ड बनाएगा। तो CC बॉन्ड बना रहा है विच इज़ मोर स्टेबल है। क्यों है? बिकॉज दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स। NC वाला बॉन्ड अगर बनेगा तो वो C और N के बीच में यहाँ पर, ठीक है, तो ये सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं है। यहाँ C से जब C जुड़ेगा तो सिमिलर एटम के बीच में, इसलिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। एक बार जूम करके इसको फिर से समझ लेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये किस एंड से ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको ध्यान रखना है कि C एंड से ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, एजर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन लिया है मैंने। एजर्शन है आपका, एजर्शन है KCN रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड टू गिव मिथाइल आइसोसाइनाइड। रीज़न है साइनाइड इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर इसमें आपको ऑप्शंस देने हैं। आपको पता है एजर्शन रीजनिंग में 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको लिखना है। पर उसको लिखने से, आंसर पर जाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एजर्शन और रीज़न सही है या गलत है। अगर सही है तो किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, तो उसको देख लेते हैं। इक्वेशन आप देखिए, RCl अल्काइल हैलाइड जब KCN से रिएक्ट कर रहा है तो RCN बना रहा है। यहाँ पर एजर्शन में क्या देखा है वो कि आइसोसाइनाइड बना रहा है, जबकि ये एल्काइल साइलाइन बना रहा है, यानी कि एजर्शन गलत है। रीज़न क्या है? साइनाइड इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड क्या है? एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये क्या है? सही है। तो आइसोसाइनाइड इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन, सो एजर्शन इज रॉन्ग बट रीज़न इज करेक्ट। तो ऑप्शन इस तरीके का, ऑप्शन 4 अगर होगा तो ऑप्शंस को आप केयरफुली पढ़ के ऑप्शन नंबर बता सकते हैं। लेकिन ये तो क्लियर है कि एजर्शन इसमें गलत है और रीज़न सही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इसको तैयार कीजिए, धीरे धीरे हमारा चैप्टर भी ये कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पे जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाइए और रोज़ाना रिवीजन कीजिए।
ओके।